में फिर से। ब्लॉग का नाम है रियल शिवानी ब्लॉग। मैं हूँ शिवानी। तो फिलहाल सुबह का टाइम है, चाय हमने पी लिया है और अभी देखिए नीचे बैठी है मेरी बहन, सब्जी को छील रही है। तो बनाएगी आलू प्याज की सब्जी और रोटी, हो सकता है पराठा भी बन जाए, अभी कोई निश्चय नहीं है। तो देखिए वीडियो को स्टार्ट कर दी हूँ। वीडियो में जो जो होता जाएगा, मतलब जो जो होता जाएगा, जो जो हम लोग करेंगे आप लोगों के साथ शेयर करती जाऊंगी। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों के पास बहुत जल्दी पहुंच जाए। सो फ्रेंड्स, मैं आ चुकी हूँ किचन में और दूध आ गया है। ये देखिए, ये है दूध। तो ये हमारे यहाँ आधा किलो दूध आता है, एक आज ज़्यादा नहीं आता, बस 2 लोगों के हिसाब से आता है। तो हम लोग खाते नहीं हैं न, दूध को पीते हैं। मतलब जैसे खाते हैं ना कुछ लोग रोटी के साथ, चावल के साथ, तो हम लोग खाते वाते नहीं हैं, ना ही दूध पीते हैं। सिर्फ और सिर्फ चाय बनती है हमारे यहाँ। तो चलिए मैं दूध को गर्म कर लेती हूँ, यानी उबाल लेती हूँ, पका लेती हूँ और फिर खाना बनाने की तैयारी करते हैं। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा और दोस्तों मुझे सपोर्ट करिए, आप लोगों की सपोर्ट की ना बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो चलिए मिलती हूँ आगे। दोस्तों मैं दूध को छान लेती हूँ, छानने के बाद रख देती हूँ पकाने के लिए। और ये दूध ना एक ऐसी समस्या होती है सच में मेरे लिए कि दूध को जब तक ताक के रखो तब तक तो नहीं मतलब गिरता, जैसे ही नज़र हट जाती है तो दुर्घटना भी बढ़ जाती है। और दोस्तों उसके बाद फिर मैं यहाँ पे चढ़ा दी थी मेरी बहन सब्जी। तो सब्जी में आलू और प्याज की सब्जी बना रहे थे क्योंकि टमाटर वमाटर कुछ था ही नहीं। तो चलो हमने कहा कि चलो आलू और प्याज को मिक्स करके बना लेते हैं। तो यहाँ पे 3 आलू थी और 2 प्याज थी छोटी छोटी, तो वही हमने काटा और काटने के बाद चढ़ा दिया, छौंका लगा दिया। उसके बाद टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था, करीब 12 साढ़े 12 बज चुके थे। तो यहाँ पे फिर मेरी बहन जो दूध आया था तो फिर उसने दूध भी पक गया और उसके बाद उसने चाय भी बना लिया था क्योंकि भूख लग गई थी बहुत ज़्यादा, क्योंकि टाइम हो गया था। हमारी ही गलती है क्योंकि हम ही बैठे रह जाते हैं काम करने में, मतलब खाना टाइम से नहीं बनता, इसलिए भूख तो लगेगी ही, स्वाभाविक सी बात है। उसके बाद देखिए फिर हम बना लेते हैं सब्जी और रोटी। तो ऐसे रोटी नहीं बनाए थे, सॉरी पराठा बनाए थे। तो सब्जी भी पक चुकी थी और पराठा भी बन चुके थे। यहाँ पे मैं मेरी बहन दोनों लोग बैठ चुके थे खाने के लिए। और भूख तो सच्ची में बहुत ज़्यादा तेज़ लगी हुई थी। चाय पियेंगे तो कितनी पियेंगे यार, चाय वैसे भी ज़्यादा पी लो तो गैस पेट में बनने लगती है। तो यहाँ पे फिर देखिए चाय वाय छोड़ दिए, 2 ही बार चाय पिए, फिर उसके बाद शाम को ही पियेंगे। वैसे मेरे घर में ना बहुत चाय पीते हैं सच्ची में, मेरी मम्मी जब थी तो पूरा दिन मेरे घर में चाय बनती रहती रही है। और देखिए फिर खाना वाना हमने खाया, कंप्लीट किया। उसके बाद टाइम हो गया था करीब 5 या साढ़े 5 बजे का टाइम हो गया था। तो यहाँ पे मेरी बहन को ना पूड़ी मतलब खस्ता पूड़ी खानी थी, यानी कि पापड़ी खानी थी, हमारे यहाँ इसको बोलते हैं। तो मेरी मम्मी जब थी ना तो मेरी मम्मी हमेशा ये वाली खरखरिया बनाया करती रही। हमारे यहाँ खरखरिया बोलते हैं, मतलब आटा को अच्छी तरह से मार लो, फिर मारने के बाद रख दो, यानी मारना मीन्स गुड़ लो, फिर गुड़ने के बाद इसको थोड़ी देर रेस्ट के लिए रख दो। जब आटा जब अच्छी तरह से फूल जाता है फिर उसके बाद इसकी पूड़ियाँ बना लो, बेल लो, एकदम पतली पतली बेलना है, छोटी छोटी लोइयों की ना एकदम आटा लगा के पतली पतली सी बेलना है, एकदम पापड़ के जैसे। और इनको बेलने के बाद रख लेना है, रखे रहना कुछ देर तक, जब तक ये थोड़ी सी सूख नहीं जाती हैं, पापड़ के जैसे नहीं बन जाती हैं। फिर इसके बाद अच्छी तरह से जब ये सूख जाती हैं, पापड़ के जैसे हो जाती हैं, पंखे के नीचे रख देते हैं। फिर ये जब सूख जाएंगे तो फिर हम चले जाएंगे किचन में इनको बनाने के लिए, मतलब इनको फिर फ्राई करेंगे। और देखिए फिर आ गई हूँ मैं किचन में और जितना भी आटा था मैंने सभी बेल लिया था, पूड़ियों को एक एक करके, मतलब खरखरिया को मैंने बेल लिया था। हमारे खरखरिया ही बोलते हैं, मेरी मम्मी तो खरखरिया ही बोलती थी, तो हम भी खरखरिया ही बोलते हैं। तो आटे के, गेहूं के आटे से हमने बनाया है ये खरखरिया को। और फिर देखिए उसके बाद यहाँ पे ऑयल जब अच्छी तरह से गर्म हो गया था, एकदम धुआं निकलने लगा था, फिर हमने यहाँ पे एक एक करके डाल दिया था खरखरिया को, यानी पूड़ी को, पापड़ को, और खस्ता पूड़ी, जो भी बोलना चाहें आप लोग अपने भाषा में बोल सकते हैं, हमारे यहाँ खरखरिया ही बोला जाता था। उसके बाद देखिए हमने एक एक करके सभी खरखरिया को फ्राई करके रख लिया है। और यहाँ पर देखिए कितनी बड़ी बड़ी सी, कितनी फूली फूली सी बनी हुई हैं। और फूली तो बनी है लेकिन खस्ता भी उतनी ही ज़्यादा है। और यहाँ पे ना दही के साथ खाने में मज़ा आता है। तो यहाँ पे फिर मैं खाने के लिए भी बढ़ गई थी, तो मतलब ठंडी हो गई थी जब खाए थे इनको। तो देखिए यहाँ पे मैंने लगा लिया था दही, थोड़ा सा डाल दी थी नमक और फिर उसके ऊपर से डाल दी थी प्याज। और सच्ची में यकीन मानिए ये खस्ता पूड़ी ना बहुत ज़्यादा खाने में मज़ा आती है, यानी खरखरिया खाने में मज़ा आती है। तो फ्रेंड्स आप लोग भी इस तरह से बनाइए और खाइए, बहुत मज़ा आता है, सच्ची में बता रही हूँ, आप लोग भरोसा नहीं करोगे।
मतलब एकदम आटे से बनी हुई ये खरियाँ हैं और इनको खाने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। मेरी मम्मी तो अक्सर गर्मियों में बनाया करती रही हैं, आटा को बढ़िया मार के रख देती रही हैं और पंखे के नीचे जब अच्छी तरह से सूख जाती है ना, इनको परथन लगा के यानी आटा लगा के ही बेलना, पूड़ी के जैसे तेल लगा के नहीं बेलना है, ताकि ये इनमें खस्तापन रहे। तो मैं वीडियो कहीं पे एंड करती हूँ। अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।